नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ 6 बजे के समाचार में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के सरस्वती स्कूल में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित। कर्नाटक में रोज कम हो रहे कोरोना के नए मरीज। ड्यूटी पर लौटने से कतरा रहे कई शिक्षक। आसियान देशों के साथ बैठक में बोले राजनाथ सिंह, कहा आपसी सहयोग से खत्म होगा आतंकवाद। नई तकनीक, डिजिटल लाइन पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेगी ट्रेनें। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले नजर डालते हैं स्थानीय समाचारों पर। आज शहर के सरस्वती स्कूल में टीकाकरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई लोगों ने टीका लगाया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बीईओ सहित अन्य उपस्थित थे। इस दौरान बताया गया कि 10वीं क्लास की परीक्षा एक दिन में 2 रखने की योजना है, इसलिए शिक्षक तैयारी करे। हम नहीं लेते हैं बोल के जो मतलब अपोज कर रहे हैं और कुछ वजह से वो नहीं ले रहे हैं, उनको भी लेने के लिए हम मतलब विनती करते हैं। और सभी लोग जितना जल्दी अगर वैक्सीनेट हो गए, मैं समझता हूँ कोविड दूर होगा। ये काम हम सबको करना है। जो एसएलसी का एग्जाम चल रहा है, अब शिक्षकों के बारे में, अभी ड्यूटी आते हैं, उनके बारे में क्या कहने? सब देखिए, इस सिलसिले में हमारे सुरेश कुमार जी ने एक निर्णय लिया है कि एसएलसी एग्ज़ाम जो एक इम्पोर्टेंट फेज़ है बच्चों के लिए, वो उसके लिए केंद्र सरकार सीबीएसई का या जो भी हो पीयू एग्ज़ाम्स उन्होंने कैंसिल किया है। उसमें भी किस तरीके से उनको मार्क्स दिया जाए, फर्स्ट टर्म का कितना लिया जाए, सेकंड टर्म का कितना लिया जाए, ये सभी का जो चर्चा चल रहा है, जो रूल्स बने हैं, उसी तरह है ना एसएसएलसी का भी 2 दिन का एग्ज़ाम रखा है। 40-40 मार्क्स का 3 पेपर फर्स्ट डे होंगे, सेकंड डे सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे। तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैं बोलना गलत होता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है कि हम ये एग्जामिनेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है बच्चों का, इसलिए मैं विनती करता हूँ सभी टीचर्स को, आप सुरक्षित रहिए। उससे पहले वैक्सीनेशन सभी लोग कर लें और साथ ही साथ एग्जामिनेशन काम भी करें, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, बसवा कल्याण में जो ये बाई इलेक्शन में ड्यूटी गिरा था टीचर्स लोगों को, थोड़े लोग कोविड से जो है ना मरण हो गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? तो एक तो हमने जो भी गवर्नमेंट ड्यूटी में गुजर गए हैं, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट काफ़ी कुछ बसवा कल्याण इलेक्शन काम के लिए गए थे और भी कुछ काम के लिए गए थे। और हमारे खास दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो सभी है ना, दे हैड टू फॉरगो देयर लाइफ। इस काम में जो लगे थे उनको अपना जीवन ही त्याग करना पड़ा। तो उस सिलसिले में हमने ऑलरेडी विनती किया है सीएम साहब को कि उनको भी कोविड वॉरियर्स को जो बेनिफिट देते हैं, इन सर्विस जो गुजर जाते हैं, तो उनको भी 30 लाख का एक रेम्यूनरेशन देने के लिए वो पूछें। और उनके जो भी रिलेटेड काम है, मसलन है ना, उनका पेंशन सेटल होना, मतलब उनका पेंशन सेटल होना है, उनका मरने के बाद जो कंपनसेटरी ग्राउंड पे बच्चों को या बीबी को जो जॉब देना है, वो काम है। कुछ भी काम हो, ऑन टॉप प्रायोरिटी करने के लिए मैं विनती करता हूँ। और सभी हमारे ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इस सिलसिले में कोई रुकावट किसी से भी नहीं होना चाहिए। तो ये काम के लिए हम आगे हैं। मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूँ कि खास करके बसवा कल्याण में काफ़ी लोगों को मतलब कोविड हुआ है। मैं भी 8 तारीख को, मतलब एक हफ्ता भर मैं वही इलेक्शन किया। 8 तारीख को मुझे भी शहर की उस्मानिया मस्जिद के समीप रहे नगर सभा सदस्य अब्दुल अजीज मुन्ना के दफ्तर पर बगदल के एआईएमआईएम के नेता अशफाक ने हाल ही में हुए नगर सभा चुनाव में एआईएमआईएम विजयी हुए सदस्यों का सम्मान किया। इस अवसर पर चुनाव में सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले अनिल कुमार को सहराया और उनको शुभकामनाएं दी। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के नए मामले मंगलवार को 5041 रहे, वहीं 14,785 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 1,62,282 हो गए। वहीं रविवार को संक्रमण से 115 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी दर 3.80% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले में 985 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहाँ 16 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं 2,818 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कर्नाटक के स्कूलों में मंगलवार से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होगी।
ऐसे में प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को मंगलवार से ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए हैं। राज्य प्राथमिक स्कूल शिक्षण संघ के महासचिव चंद्रशेखर एन ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। राज्य के 11 जिलों में अब भी पूर्ण लॉकडाउन है। सार्वजनिक परिवहन का संचालन ठप है। ऐसे में शिक्षकों के लिए स्कूल पहुंचना संभव नहीं। बस सेवाएं शुरू होने तक शिक्षकों को ड्यूटी पर आने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। कोविड से पहले ही कई शिक्षकों ने अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। चंद्रशेखर के अनुसार राज्य के 31 जिलों में गत वर्ष मार्च से 250 से ज्यादा शिक्षकों की कोविड से मौत हुई है। अकेले बेंगलुरु और कलबुर्गी संभागों में 150 शिक्षकों ने जान गंवाई है। अब समाचार देश और दुनिया के। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को 10 राष्ट्रों के ग्रुप आसियान और उसके कुछ साझेदारों के साथ बैठक की। कोरोना की वजह से ये बैठक वर्चुअल तरीके से की गई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अवधारणा वसुदैव कुटुंबकम है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया एक परिवार है और प्रासंगिक हो गई है। वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल सदस्य के रूप में भारत आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना 2-3 महीने में तय होगा बूस्टर डोज जरूरी या नहीं, शोध जारी। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर संजीव सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए बूस्टर डोज की जरूरत को लेकर भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में शोध जारी है। बूस्टर डोज कितनी जरूरी है, इसे अगले 2-3 महीने में निर्णय लिया जा सकता है। अब घने कोहरे में भी ट्रेनों की चाल नहीं थमेगी और ट्रेनों की लेट लतीफी भी खत्म हो जाएगी। दरअसल भारतीय रेल अब डिजिटल रोड मैप पर ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की मंजूरी मिल जाने के बाद बेहतर तकनीक का उपयोग कर ट्रेनों को संचालित करने की राह आसान हो गई है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। अमेरिकी दूतावास। भारत के हजारों छात्रों ने जुलाई अगस्त में वीजा अपॉइंटमेंट लिया। अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को बताया कि हजारों की संख्या में भारतीय छात्रों ने जुलाई और अगस्त के महीने में वीजा अपॉइंटमेंट लिया है। एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने रविवार को कहा था कि भारत में अमेरिकी मिशन जुलाई और अगस्त के महीने में जितना संभव हो उतनी संख्या में छात्रों के वीजा आवेदन को शामिल करने और उनकी वैध यात्रा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले लोकसभा सांसद सुनील मंडल ने मंगलवार को कहा कि वह नई पार्टी में सहज महसूस नहीं कर रहे। मंडल के इस बयान से उनके भविष्य के राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वर्धमान पूर्व सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने वाले मंडल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी पुरानी पार्टी दल बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को प्रतिवेदन भेजने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र को सार्वजनिक करने पर राज्य सरकार भड़क गई। राज्यपाल ने पत्र में लिखा कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सीएम बनर्जी चुप है और उन्होंने पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें मुआवजा दिए जाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बंगाल सरकार के गृह विभाग के ट्विटर हैंडल से एक के बाद 5 ट्वीट कर पत्र को सार्वजनिक करने पर हैरानी जताई गई है।
म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद लोगों का पलायन करना जारी है। आम लोगों के साथ बड़े राजनेता भी भारत में शरण ले रहे हैं। एक अधिकारी के मुताबिक म्यांमार के चीन राज्य के मुख्यमंत्री सलाई लियान लुई ने 9000 से ज्यादा लोगों के साथ मिजोरम में शरण ली है। अब समाचार फिल्म नगरी के। महाराष्ट्र में कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद अनलॉक के फिल्मों की शूटिंग फिर शुरू हो चुकी है। ऐसे में आमिर खान अपनी निर्माणाधीन फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग पर लौट आए हैं। मंगलवार यानी 15 जून को फिल्म लगान की रिलीज के 20 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर अभिनेता आमिर खान ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो सैन्य अधिकारी की वर्दी में दिखे। अंत में समाचार खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज से टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में होगा। मिताली राज की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम बीते कई दिनों से टेस्ट मैच की जमकर तैयारी कर रही है। भारतीय महिला टीम करीब 7 साल बाद टेस्ट मैच खेलेगी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की महिला टीम दीगर टीमों के खिलाफ नियमित अंतराल पर टेस्ट मैच खेलती रहती है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के सरस्वती स्कूल में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित। कर्नाटक में रोज कम हो रहे कोरोना के नए मरीज। ड्यूटी पर लौटने से कतरा रहे कई शिक्षक। आसियान देशों के साथ बैठक में बोले राजनाथ सिंह, कहा आपसी सहयोग से खत्म होगा आतंकवाद। नई तकनीक, डिजिटल लाइन पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेगी ट्रेनें। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।